चलिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु रंजित में। तो आज हम लोग लेक्चर 5 में बात करने वाले हैं कि दो फलनों का सम्मिलन के बारे में। किसके बारे में? दो फलनों का सम्मिलन। दो फलनों का क्या करेंगे? सम्मिलन करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रतिलोम फलन, जिसको कहते हैं इनवर्स फंक्शन। अब उसके बाद फिर तीसरा हम लोग पढ़ेंगे द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? द्विआधारी संक्रिया के बारे में जानेंगे। द्विआधारी संक्रिया कहने का मतलब होता है द्विआधारी संक्रिया कहने का मतलब होता है कि बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन यानी कि हम लोग इसमें सीखेंगे ऑपरेशन कैसे करेंगे। आप लोग अभी तक सुने होंगे कि बायोलॉजी में ऑपरेशन करना सीखे हैं, लेकिन हम लोग मैथ में ऑपरेशन भी कर सकते हैं। मैथ में भी ऑपरेशन करना सीखेंगे, कैसे होती है इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। कि बायो में आप लोग कह सकते हो ब्लेड का इस्तेमाल करते हो, चाकू छुरी का इस्तेमाल करते हो, है ना। लेकिन हम लोग मैथ में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हमारा मैथ में केवल एक पेन रहेगा, उसी से हम लोग ऑपरेशन कर लेंगे। तो मैथ में भी हम लोग पढ़ेंगे, ऑपरेशन करना सीखेंगे, जिसको द्विआधारी संक्रिया को कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो ऑपरेशन करना पहले सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दो फलनों का सम्मिलन, कि दो फलनों का सम्मिलन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाना है आपको कि दो फलनों का सम्मिलन क्या होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं आपका एक फलन दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है एक आपका, और मान लेते हैं एक आपका जी दिया हुआ है। ठीक है, दो फलन दिया हुआ है। जब भी मैं आपसे फलन के बारे में बात करूं तो आपको ये समझना है कि एक मान को रख रहे हैं तो एक ही मान निकल रहा है, जब ज्यादा भी मान को रख रहे हैं तो भी एक ही मान निकल रहा है, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? फलन कहेंगे। अगर आप ऐसा हो रहा है कि आप एक मान को रख रहे हैं लेकिन आपका दो मान निकल रहा है, तो आप उसको फलन नहीं करेंगे कहेंगे। ठीक है, तो हम जब भी फलन के बारे में बात करेंगे तो आपको ये समझना है वो इस रूल को फॉलो करेगा, वन इनपुट वन आउटपुट को फॉलो करेगा, मेनी इनपुट वन आउटपुट को क्या करेगा? फॉलो करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं आपका दो फंक्शन दिया हुआ है, पहला फंक्शन आपका एफ एक्स दिया हुआ है, दूसरी फंक्शन आपका जी एक्स दिया हुआ है। तो इस फंक्शन में हम लोग क्या कहते हैं? एफ एक्स वाले फंक्शन जो दिया हुआ है, उस एफ एक्स वाले फंक्शन में यक्स के जगह पे अगर हम लोग जी एक्स का मान रखते हैं, यक्स के जगह पे अगर हम लोग जी एक्स का मान रखते हैं, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा? इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं फॉग। क्या कहते हैं? फॉग कहते हैं। यानी कि एफ वाले फंक्शन में एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि एफ वाले फंक्शन में एक्स के जगह पे हमने जी एक्स को रखा, तो हमारा क्या हो गया? फॉग कहेंगे इसको शॉर्ट में। अगर हम लोग जी एक्स वाले फंक्शन में एक्स के जगह पे एफ एक्स को रखते हैं, किसको रखते हैं? एफ एक्स को रखते हैं, तो क्या होता है? तो जी ऑफ एफ एक्स, क्या बोलेंगे? जी ऑफ एफ एक्स, इसी को हम लोग कहेंगे गॉफ। क्या बोलेंगे? गॉफ बोलेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं एक और अलग से आपका दूसरा फंक्शन दिया हुआ है। मानते हैं एक फंक्शन आपका जी एक्स दिया हुआ है, दूसरी फंक्शन आपका एच एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग जी एक्स को सीखेंगे कि अगर जी एक्स वाले फंक्शन में एक्स के जगह पे एच एक्स को रखते हैं, यानी कि जी एक्स वाले फंक्शन में जी ऑफ एच एक्स को रखते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट में जॉ गॉफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गॉफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? गॉफ पढ़ेंगे। अगर हम लोग एच एक्स वाले फंक्शन में जी एक्स का मान रखते हैं एक्स के जगह पे, तो एच वाला पहले फंक्शन लिखा, एक्स के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? जी एक्स को रखेंगे, तो इसे पढ़ेंगे हम लोग हॉग। क्या पढ़ेंगे? हॉग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसी में और देखते हैं, जैसे मान लिया जाए आपका अगर इसी में बोलेगा कि एफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है, उस एफ एक्स फंक्शन में एफ एक्स का मान रखते हैं, किसको रखेंगे? एफ एक्स का मान रखेंगे, यानी कि एफ ऑफ एफ एक्स रखेंगे। ठीक है, एफ वाले फंक्शन में एफ एक्स के जगह पे हम लोग एफ एक्स वाले फंक्शन को रखेंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे फॉफ। क्या बोलेंगे? पढ़ेंगे शॉर्ट में इसको फॉफ बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद
अगला अगर gx वाले फंक्शन में x के जगह पे gx को ही रखते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे गॉग। क्या बोलेंगे? गॉग बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में? गॉग। तो यहाँ पे भी अगर हम gx वाले फंक्शन में x के जगह पे gx को रखेंगे तो गॉग बोलेंगे, यहाँ हमने लिख लिया। अगर hx के जगह पे x के जगह पे हम लोग अगर hx को रखते हैं तो इसी को हम लोग बोलेंगे हॉ। क्या बोलेंगे? हॉ बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको अभी समझ में कुछ नहीं आया, बस आपको ये याद रखनी है कि हमने कैसे करके इस सारे को लिखे हैं। क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, आपको तुरंत जस्ट दिमाग में रिकवर हो जाएगा हमने क्या बताया। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि हमने अभी आपको जो बताएं इनको आपको अभी नोट करनी है, पेन और कलम लेकर बैठनी है। पेन और कलम वही होता है, पेन मतलब कलम, कलम यानी कि कॉपी और कलम लेकर बैठना है, ठीक है ना। ये मत समझना कि पेन लेकर खाली बैठना है, ओके। तो इतनी नोट करनी है, उसके बाद आपको आगे समझ में आएगा। एक क्वेश्चंस लेंगे उसी में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहले पूरा क्लीन कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक आपका फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। और आपका एक फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स, जो आपका एक्स एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, इसमें आपको बताना है फॉग का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन में आपको ये बतानी है कि आपका गॉफ का मान क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन में आपको बताना है कि फॉग का मान क्या होगा। और चौथा क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि गॉग का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना है, पहले आपसे पहला क्वेश्चन एक फंक्शन दिया हुआ है, पहले साइन एक्स दिया हुआ है, दूसरी फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो पहला आपसे पूछ रहा है फॉग का मान क्या होगा, गॉग का मान क्या होगा, फॉग का मान क्या होगा और गॉग का मान क्या होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले आपका एफ दिया हुआ है, ठीक, यानी कि एफ एक्स वाले फंक्शन में यक्स के जगह पे अगर जी एक्स का मान रखते हैं तो जो मान निकल कर आता है वही आपका फॉग कहलाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, फॉग कहलाएगा। तो जैसे देखते हैं, एफ एक्स वाला फंक्शन आपका क्या दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है। तो एक्स के जगह पे आपको जी एक्स वाली मान रखनी है, क्या बोल रहा है, फॉग ऑफ जी एक्स, यानी कि जी एक्स वाला मान आपको रखना है, ठीक है। तो जी एक्स वाला मान क्या दे रहा है, तो पहले हम लोग लिख देते हैं क्या क्या रखना है हमको, यहाँ पे जी का मान रखना है, क्लियर है। तो अब साइन जो है साइन ही रह जाएगा, इसको कुछ करेंगे नहीं छेड़छाड़ इसके साथ। अब ये जो जी दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जी का मान दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर, तो जी जहाँ है वहां पे आप एक्स स्क्वायर बैठाइए, आपका फॉग का मान निकल गया। इतना इजी है। अब इसी प्रकार से अगर आपको बोलेगा कि गॉफ का मान क्या होगा, तो कह रहा है कि गॉफ का मतलब हुआ कि जी वाला जो फंक्शन है उस जी वाले फंक्शन में x के जगह पे आपको एफ एक्स वाला मान रखनी है। यानी कि देखते पहले जी वाला फंक्शन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर कह रहा है, तो यानी कि x के जगह पे हमको एफ एक्स वाला मान रखना है। तो x के जगह पे आपका एफ एक्स का मान क्या कह रहा है, साइन एक्स कह रहा है, तो साइन एक्स हमने लिखा, उसके बाद इसका क्या कह रहा है, स्क्वायर कह रहा है। हो गया, बन गया। कुछ है, कुछ लगा बनाने पे, नहीं लगा। अब उसी तरह से पूछ रहा है फॉर्म का क्या होगा, तो फॉर्म का बोल रहा है कि यानी कि जो आपका एफ एक्स वाला फंक्शन है उस एफ एक्स वाले फंक्शन में एक्स के जगह पे आपका एफ एक्स का मान रखनी है, ठीक है। तो एफ एक्स के फंक्शन का मान क्या दे रहा है, साइन एक्स दे रहा है, तो पहले आपको क्या करनी है, साइन लिखनी है। उसके बाद एक्स के जगह पे फिर आपको साइन एक्स रखनी है, यानी कि आपको एफ एक्स का मान रखने का रहा है। तो आप अगर एफ एक्स का मान रखते हो तो आपका क्या रखा आएगा, साइन एक्स आएगा, ठीक है। क्लियर है, बन गया। उसी प्रकार से अगर आपको पूछेगा कि गॉग का मान क्या होगा, यानी कि गॉग का मान क्या होगा, यानी कि कहने का मतलब हुआ जी वाले फंक्शन में आपको एक्स के जगह पे जी का मान रखना है। तो जी वाले फंक्शन में क्या है आपका, बोल रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x के जगह पे हमको gx का मान रखना है, ठीक है। और इसका क्या करनी है, स्क्वायर करनी है, ठीक है। तो gx का मान कितना दे रहा है, एक्स स्क्वायर दे रहा है, फिर तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा x का, और उसके बाद एक आपका ये s हो जाएगा, ठीक है। और अगर स्क्वायर में है पावर आपका तो क्या होता है, गुना होता है, x पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ।
फॉग का मान कैसे निकालना है, गॉफ का मान क्या होगा, फॉग का मान क्या होगा, गॉफ का मान क्या होगा। ये जब आपका दो फंक्शन दिया हुआ है तो अगर इसी में आपका तीन फंक्शन दे दिया जाए, एक आपका एफ एक्स दिया जाए, एक आपका जी एक्स दिया जाए, एक आपका एच एक्स दिया जाए, अगर आपका तीन गो है तो आपको उसमें अगर पूछे फॉग का, हॉफ का, गॉफ का, वोफ का क्या होगा, कैसे निकालेंगे, अब इसको समझते हैं। इतना कंप्लीट हो गया होगा कि अगर दो फंक्शन दिया हुआ है तो आपको किस प्रकार से निकालनी है, ये आपको डिटेल से समझ में आया होगा। आई होप, उम्मीद है आपसे कि अच्छी तरीके से ये बारीकी से आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से एक क्वेश्चंस की और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? मानते हैं एक फंक्शन आपका दिया हुआ है, मान लेते हैं एक फंक्शन आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई साहब, log x दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी फंक्शन आपका मान लेते हैं दिया है आपका एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तीसरी फंक्शन मान लेते हैं आपका जी एक्स दिया हुआ है, एक आपका एच एक्स दिया हुआ है, ठीक है। जी एक्स दिया हुआ है, आपका एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और आपका एक एच एक्स दिया हुआ है जो है आपका ई एक्स दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है? अब आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछेगा क्या, इसमें आपसे पहला क्वेश्चंस पूछेगा कि आपका फॉग का मान क्या होगा। दूसरी क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा इसमें आपका गॉफ का मान क्या होगा। तीसरी क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि आपका हॉफ का मान क्या होगा। चौथी क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा हॉफ का मान क्या होगा। पांचवी क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा गॉफ का मान क्या होगा। और छठी क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा हॉग का मान क्या होगा। क्लियर है? अब उसके बाद आपसे ये पूछेगा सातवां क्वेश्चंस में कि आपको ये बतानी है, सातवां क्वेश्चंस में आपको बताना है हॉग का हो गया, हॉग का पूछेगा आपसे। और आठवां क्वेश्चंस में आपसे पूछ दिया जाएगा हॉग का पूछ दिया जाएगा, और आपका नौवां क्वेश्चंस में पूछ दिया जाएगा हॉफ का पूछ दिया जाएगा, और आपका क्या पूछ दिया जाए, और मान लिया जाए आपसे पूछ दिया जाए गॉग का मान पूछ दिया जाए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये दोनों सेम हो गया, यहाँ पे जो दिया हुआ है वही यहाँ पे भी लिखा गया, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये आपका सातवां क्वेश्चन है, ये आपका क्या है आठवां क्वेश्चन है, और ये आपका नौवां क्वेश्चन है। ये आपका सातवां क्वेश्चन है, ये आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका नौवां क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इस फंक्शन को देखनी है पहले। इस फंक्शन को देखने के बाद आपको बताना है कि फॉफ का मान क्या होगा, गॉफ का मान क्या होगा, फॉफ का मान क्या होगा, और आपका गो का मान क्या होगा, और आपका हॉ का मान क्या होगा, फॉफ और गॉग, ठीक है। फॉग। तो अब पहले हम लोग समझते हैं, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि फॉग का मान क्या होगा। आपको फंक्शन दिया हुआ है, तीन फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को देखेंगे, और देखने के बाद आपको ये चीज समझना होगा कि किसके बारे में पहले बात किया जा रहा है। अगर आप समझ लेते हैं कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो आपको ये जो है ना बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आप हमारे किसी भी एक वीडियो को देखिए, चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे तो ज्यादा इंस्टेटेड आपको लगेगा, जो कठिन पढ़ते हैं ना, जो कठिन टॉपिक है, साबित आप लंबे प्रोसेस से करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से कर लेंगे, मात्र 30 सेकंड में कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मात्र देखते बना सकते हैं, आपको ट्रिक बताएंगे कैसे होती है, ठीक है ना। तो पहले इसको समझते हैं। आपसे इसमें पूछ रहा है फॉग का मान, यानी कि आपको एफ एक्स का बात कर रहा है, और इसमें जी एक्स का बात कर रहा है। कहाँ से पकड़े, एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि फॉग ऑफ जी एक्स के बारे में बात कर रहा है। तो पहले देखते हैं, फॉग आपका एफ एक्स का यहाँ दिया हुआ है, आपका जी एक्स का यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है सबसे पहले आपका एफ दिया हुआ है, तो यानी कि एफ वाला जो एक्स है उसके साथ
उस x में हम लोग gx का मान रखेंगे। क्या करेंगे? gx का मान रखेंगे। तो बोलता है कि fx वाले फंक्शन में अगर x के जगह पे gx का मान रखते हैं तो वही हमारा फॉग कहलाता है, यानी कि फॉग का आप मान क्या हो। तो आपका fx जो फंक्शन दिया हुआ है, fx आपका पहले क्या दिया हुआ है? log दिया हुआ है। अब इस x के जगह पे आपको बोल रहा है कि आपको gx का मान रखनी है। तो आप देखते हैं log gx का मान क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर। तो log एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बन गया, कुछ नहीं है। अब अगर इसी तरह से आपसे पूछे कि गॉफ का मान क्या होगा, तो gx वाले फंक्शन में आपको बोल रहा है कि fx वाले फंक्शन का मान रख देनी है। तो देखते हैं भाई साहब, gx का क्या कर रहा है? एक्स स्क्वायर, और आपका fx क्या कर रहा है? log x। तो हम लोग ये करेंगे कि x के जगह पे हमको सिंपल बैठा देंगे log x, और इसका क्या बोल रहा है? स्क्वायर। बन गया, कुछ है? बस तुरंत बन जाएगा। अब देखते हैं, हॉप्स क्या बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें एफ एक्स फंक्शन जो कह रहा है कि एफ एक्स वाले फंक्शन में एक्स के जगह पे आपका एच एक्स वाला फंक्शन रखना है, ठीक है। तो एफ एक्स आपका लॉग एक्स देख रहा है, तो लॉग लिख दिए। एक्स के जगह पे बोल रहा है एच एक्स वाला फंक्शन रखने के लिए, तो एच एक्स वाला हमने फंक्शन रख दिया। अब उसी प्रकार बोल रहा है कि एच एक्स वाले फंक्शन में आपको एफ एक्स का मान रखनी है। तो एच एक्स वाला फंक्शन आपका क्या बोल रहा है? ये है, e के पावर पे एक्स दिया हुआ है, यानी कि इसके पावर पे हमको log एक्स लिखनी है, ठीक है। अब उसी प्रकार से बोल रहा है कि गॉव का बात कर रहा है, यानी कि gx वाले फंक्शन में hx का मान रखनी है। तो gx वाला फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है, x के जगह पे आपका hx रखनी है, ठीक है। ई एक्स का पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब उसी प्रकार से पूछ रहा है हॉग का क्या होगा। हॉग का होगा कि एच एक्स वाले फंक्शन में आपको जी एक्स का मान रखनी है। एच एक्स आपका दिया हुआ ई एक्स है, तो एक्स के जगह पे आपको किसका मान रखनी है? जी एक्स का मान रखनी है, यानी कि ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब उसी प्रकार का अगर आपसे हॉग का पूछेगा, यानी कि एच एक्स वाले फंक्शन में एच एक्स का ही मान रखनी है, तो एच एक्स वाला फंक्शन आपका दे रहा है ई एक्स, ठीक है। तो ई हो गया, उसके बाद एच एक्स आपका फिर कह रहा है कि एक्स के पावर ई एक्स ही होगा। क्लियर है? उसी प्रकार से एफ का पूछ रहा है, यानी कि एफ एक्स वाले फंक्शन में एफ एक्स का मान ही रखना है लॉग इंटू लॉग एक्स। क्लियर है? अगर आपसे गॉग का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो गॉग का आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। क्लियर है? एक्स पावर 4 हो जाएगा। तो आई होप आपने इस दो फलनों का सम्मिलन निकालना सीख लिया होगा। आपको एक HW क्वेश्चन है, आपका HW एक क्वेश्चन है, आपको ये घर से बनानी है। ये क्या क्या है? HW, ठीक है। HW आपको घर से ये क्वेश्चन बनानी है। क्लियर है? मान लेते हैं एक फंक्शन आपका 2x प्लस 3 दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है। दूसरी फंक्शन आपका मान लेते हैं आपका साइन एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? साइन एक्स दिया हुआ है। तीसरा हम लोग मान लेते हैं कि एच एक्स जो दिया हुआ है लॉग एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको हमने ये जो 9 को निकालना बताए हैं, फॉग का, गॉग का, हॉग का, गॉग का, गॉल्फ का, जितने भी हमने 9 गो का बताया, आपको इसको बनाने हैं। उसके बाद बनाने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को जरूर टाइप करनी है। क्लियर है? तो कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर को जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि दो फलनों का सम्मिलन कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया है, कल वाले हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव का जितने भी ट्रिक हैं, यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर 2009 से 2023 तक में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी तक बिहार बोर्ड में पूछे गए, इस चीज को कल फॉलो करेंगे। एक और आपको इम्पोर्टेंट नोटिस बात ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो स्कूल में जो आपका एग्जाम होने वाला है 23 अक्टूबर को, 23 सितंबर को होने वाली जो है, अगर आप उस एग्जाम में, यानी कि उसका पैटर्न इस बार चेंज कर दिया गया है कि आप जो स्कूल में आप एग्जाम दे रहे थे, आपको तो क्वेश्चंस अवेलेबल हो रहा था, लेकिन अब जो क्वेश्चंस आएगा वो बिहार बोर्ड के तरफ से आएगा। यानी कि आपका बिहार बोर्ड के तरफ से क्वेश्चन सेट किए रहेंगे। आप जिस तरह से बिहार बोर्ड में एग्जाम देते, आपका जहाँ एक सेंटर जाता है, आप जिस तरह से वहां लिखते, सेम आपको सेटअप का भी एग्जाम इसी प्रकार से होगा। अगर आप
उस वाले एग्जाम में अगर फेल हो जाते हैं, उसका रिजल्ट आपको स्कूल में शो करेगा, बिहार बोर्ड आपको कॉपी चेक करेगा, ठीक है। अगर आप उस एग्जाम में फेल हो जाते हो तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड बनकर नहीं आएगा, इस बात को जान लीजिए। तो अभी से ही आपको मेहनत करनी है जोश जुनून के साथ। आपके पास मात्र 3 महीने का समय, 3 महीने के समय में इतना पढ़ लेंगे कि पूरे आधा से बेसिक सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे, और जिस तरह से 3 घंटा 15 मिनट का बिहार बोर्ड में टाइम रहता है, सेम वही रहेगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा, बल्कि बशर्ते आपको बस साथ मिलकर मेहनत करना है। 95% का जो टारगेट है वो जरूर पूरा करेंगे। कुछ लोगों का कहना क्या होता है ना, कि कुछ लोग ये कहते हैं ना कि अगर आप हमारे पास 11 क्लास नहीं पढ़े हो ना, तो आपको 12th की मैथ समझ में आधा नहीं आएगा। और अगर आप 11th हमारे पास पढ़ते तो आप 95 90 नंबर ला सकते थे। अगर आप 12 हमारे पास पढ़ रहे हो ना, तो आप ज्यादा 60 70 नंबर ला सकते हो। लेकिन ऐसा बातें नहीं है हमारे क्लास में। अब जब हमारे क्लास को अटेंड करते हो, तो मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ, 100% गारंटी दूंगा कि आपको 12 का मैथ बनेगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। बशर्ते आपको ये जो धंधा किया है ना, कि आपको ये समझ में ना आएगा, लेकिन पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ये जो है ना, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप उतने नंबर ला सकते हैं, बशर्ते पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है। वो कुछ लोग कहेंगे ना कि आप हमारे पास 11 पढ़ते तो इतना नंबर आता है, वो सबसे दूर रहिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चंस को आपको जरूर बनानी है, क्लियर है। अब उसके बाद अगला स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रतिलोम फलन, जिसको कहते हैं इनवर्स फंक्शन। क्या नाम है? प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन जिसको हम लोग कहते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन। अब हम लोग ये समझेंगे कि इनवर्स फंक्शन आखिर क्या है, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो जैसे में हम लोग बात करते हैं, अभी हम जैसे खड़ा है, ठीक है, हम अभी खड़ा है। अगर हम उल्टा ऐसे खड़ा हो जाएंगे तो हम क्या है? उल्टा है। तो सेम वैसे ही करना है। अगर आपका नीचे ऊपर 5 है, आप नीचे 6 है, तो इसका क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। अगर आप पलट देना है, की करबे? पलट देना है। तो पलट देवे तो ये हमारा क्या कहलाते हैं? इनवर्स कह लेते हैं। क्या हो जाएगा? इनवर्स कहला जाएगा, ठीक है ना। यही है हमारा इनवर्स, कि जो दिया हुआ है उसको आप पलट दीजिए, वही हमारा इनवर्स कहलाएगा। जैसे आप समझते हैं, बारीकी से समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक आपका फंक्शन दिया हुआ है, आपका एफ x+5 दिया हुआ है, ठीक है। यक्स के जगह पे मानते हैं हम लोग कुछ भी रख लेते हैं, मान लेते हैं 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रख लिए, ठीक है। अब एफ एक्स के जगह पे जब हम लोग इसका मान रखते हैं, एक्स के जगह 1 रख रहे हैं, तो 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है और 9 आ रहा है, ठीक है। अब आपसे ये पूछेगा कि इनवर्स इसका क्या होगा, इनवर्स फंक्शन इसका क्या होगा, प्रतिलोम फलन क्या होगा, ठीक है। तो अभी आपको जस्ट बताएं, इसका उल्टा कर देना है। क्या करना है? उल्टा कर देना है। तो जो नीचे 6 है, ऊपर 6 चला जाएगा। जो ऊपर 1 है वो नीचे 1 चला आएगा। तो जो ऊपर जो नीचे 7 है वो ऊपर चला जाएगा 7, और जो ऊपर 2 है वो नीचे चला आएगा 2। उसी प्रकार से 8 ऊपर 3 नीचे, 9 ऊपर 4 नीचे। समझ में आया? तो सेम अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फंक्शन है इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो आपको इस फंक्शन को आपको ऐसा करना है, यहाँ पे ऐसी समीकरण रखनी है कि अगर आप x के जगह पे 6 रखते हैं तो उसका मान 1 आता है। अगर आप x के जगह पे 7 रखते हैं तो उसका मान 2 आता है। अगर आप x के जगह पे 8 रखते हैं तो उसका मान 3 आता है। अगर आप x के जगह पे 9 रखते हैं तो उसका मान कितना आता है? 4 आता है। तो आप क्या रखेंगे? अगर हम लोग x-5 रखते हैं, तो अगर x के जगह पे हम लोग देखें कि अगर x के जगह पे 6 रखते हैं, अगर 7 रखते हैं, 8 रखते हैं और 9 रखते हैं, ठीक है। तो जो आपका fx जो आएगा, fx जो आपका आएगा, अगर 6 रख रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर आप 7 रख रहे हैं तो आपका 2 आ रहा है। अगर आप 8 रख रहे हैं 3 आ रहा है, और 9 रख रहे हैं तो आपका 4 आ रहा है। तो यही आपका उल्टा कहलाएगा। ये उल्टा है ना। 6 जो है 6 जो है आपका,
क्या है, ऊपर चला गया, और एक जो है आपका वो क्या आ गया, नीचे आ गया। और ये जो आपका 7 है, ये आपका ऊपर चला गया, और ये जो आपका 2 है, वो आपका क्या चला गया, नीचे चला आया। तो यही तो है आपका इनवर्स फंक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिलोम फलन। अब इसी को अगर शॉर्ट में निकालनी है, आपको मेथड तरीके से हमने ये समझा दिया। अगर आपको ये शॉर्ट में निकालनी है, तो आपका सवाल आता है ये कि शॉर्ट में कैसे निकालेंगे। आपका मान लेते हैं एक आपका एफ एक्स दिया हुआ है, 2x+3 दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपसे बात करेगा कि इसका इनवर्स क्या होगा, ठीक है, इसका अगर बात करेगा, इसका आपको बतानी इनवर्स फंक्शन बताना है, तो क्या आप एक दो मान रख कर बताओगे? तो नहीं, आपको अब करना ये है, आपको ये करना है कि आपका पूछ रहा है कि एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, इसका प्रतिलोम क्या होगा। तो जिसका प्रतिलोम निकालना, ये जो पूरा एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये जो पूरा आपका एफ एक्स दिया हुआ है, इसको आप पूरे को एक्स मान लीजिए। क्या मानना है? एक्स मानना है, ठीक है। तो पूरे को हमने x माना, अब बराबर कर दीजिए। इधर जो आपका 2x+3 है, उसको जस का तस लिख दीजिए। अब आपको जोड़ घटाव गुना भाग इतना आता है, तो गारंटी है कि आपको ये भी समझ में आएगा। x जस का तस रहने दीजिए, उधर आपका +3 है, तो इधर आएगा आपका -3 हो जाएगा। 2x है तो आपका 2x हो जाएगा। 2x आपका इधर गुना में है, तो गुना में जो है वो आपका इधर 2 आएगा, तो कितना में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, यानी x हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछेगा इसका एफ इनवर्स x क्या होगा, तो आप सिंपल बोलिएगा x-3 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। निकालने का है ना कमाल। आप आसानी से निकाल सकते हो, आपको लंबा नहीं करनी है, बशर्ते आपको शॉर्ट में पढ़नी है। क्लियर है? अब अगर उसी प्रकार से अब मान लेते हैं, अब मान लेते हैं रे अब मान लेते हैं एक और आपका फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर मानते हैं 6x-3 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको ये बताना है इसका एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताएं इसका क्या होगा मान। तो आपका इसका जो एफ इनवर्स एक्स लिख लेगा, आप पूरे को पहले एफ एक्स को आप पूरे को एक्स मानिए। तो पूरे को हमने एक्स माना, अब इधर -3 है, पूरे को हमने एक्स माना, ठीक है। अब इधर जो -3 है, उधर जाएगा तो +3 में बदल जाएगा, ठीक है। अब इधर 6 गुना में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो वही तो निकला एफ इनवर्स एक्स बराबर आपका x+3 आ गया। क्लियर है? अब उसी प्रकार से मान लिया जाए आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर मानते हैं कि 4x+ 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसका एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। क्लियर है? तो उसी प्रकार से निकालेंगे इस एफ इनवर्स एफ एक्स को पूरे को एक्स मानते हैं, इधर प्लस से माइनस आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो x-1 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक। अगले टॉपिक है, अब ऑपरेशन करना सीखेंगे। क्या इसको, बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेशन जिसको कहते हैं द्विआधारी संक्रियाएं, ठीक है, द्विआधारी संक्रियाएं। अब हम लोग ऑपरेशन करना सीखेंगे। आपने ऑपरेशन करना बायोलॉजी में चाकू और छुरी का इस्तेमाल किए होंगे, ब्लेड का इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे ब्लेड का नहीं बल्कि पेन का इस्तेमाल करके मैथ में ऑपरेशन करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये ऑपरेशन कैसे करते हैं पहले समझिएगा। मान लेते हैं ए आपका दिया हुआ, स्टार बी दिया हुआ है, ठीक है। एक दिया हुआ, उसके बाद इधर लिखा हुआ a² + b² + 2ab है तो 5 स्टार 6, ठीक है, 5 और 6 के बीच है। ये जो आपका ये स्टार लिखा हुआ मिल रहा है ना, ये इसको हम लोग पढ़ते हैं संक्रिया। क्या पढ़ते हैं? संक्रिया इसको कहते हैं। ए संक्रिया बी है, देख, ए संक्रिया बी है, और आपका दिया हुआ है कि ए और बी जब आपस में संक्रिया करता है, द्विआधारी जो है आपस में संक्रिया करके वो बनाया a² + b² + 2ab है। तो अगर 5 और 6 संक्रिया किया है, तो उसका मान क्या होगा? 5 और 6 संक्रिया किया है तो उसका मान क्या होगा? अब आपको ये बतानी है।
अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि द्वि आधारित संक्रिया इसका नाम काहे रखा गया। ये दो ही गो के बीच संक्रिया बनाएगा, 3 गो के बीच नहीं बना सकता है, 4 गो के बीच नहीं बना सकता है, जब भी बनाएगा ये 2 गो के ही बीच बनाएगा ये संक्रिया, इसीलिए इनका नाम पड़ा द्विआधारित संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन पड़ा, ठीक है। 2 गो के बीच ही हम लोग ऑपरेशन करेंगे, ठीक। तो अब क्या कर रहा है, तो पहले ये दिया हुआ है कि ए संक्रिया बना रहा है, ए और बी आपका संक्रिया है, और ये जो है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो आपको 5 और 6 का संक्रिया बताना है कि इसका क्या होगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, बशर्ते आपको ये करना है कि ये जो 5 और 6 दिख रहा है, 5 और 6 संक्रिया है, आपको वहां से उठानी है और जस्ट यहाँ लाकर रख देना है। आपको करना कुछ नहीं है, वहां से उठाना है और यहाँ लाके रख देना है, यानी ओजा से उठेबे यहाँ लाके पटक देना है। क्या करेंगे, यहाँ लाके पटक देंगे, ठीक है। तो यहाँ से उठाए और यहाँ लाके पटक दिए। तो पटकने के बाद आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि ए के जगह पे 5 आ गया और बी के जगह पे 6 आ गया। ए के जगह पे कितना आया, 5 आ गया, और आपका बी के जगह पे 6 आ गया, ठीक है। तो अब जहां जहां पे ए है वहां वहां पे 5 बैठाएंगे, और जहां जहां पे आपका बी है वहां वहां पे आप 6 बैठाएंगे, ठीक है। तो जहां जहां ए है वहां पे 5 बैठा दीजिए, जहां जहां बी है वहां पे 6 बैठा दीजिए, और आपका ए बी है, ठीक है। अब इसका अगर संक्रिया निकालते हैं तो 25 प्लस 6 36 होता है, प्लस 5 दूनी 10 और 60 6 कितना गुना करेंगे 60 होता है। उसके बाद अगर हम लोग सबको जोड़ते हैं तो 11 का एक बाकी एक बचता है, छोटी 10 के 2 12 यानी कि 121 आता है। टोटल जोड़ने के बाद आपको कितना आता है, 121 आता है। क्लियर है, ये क्लियर हुआ। तो आपने ये देखा कि एक संक्रिया दिया हुआ है, इसके बाद में ये आपको यहाँ पे रख दिया, अपना इसका जो मान आया वही हमारा क्या कराएगा, और आंसर कराएगा। ऑपरेशन करना आप सीखे, ऑपरेशन आप कर सकते हो ना। तो चलो और एक और क्वेश्चन सब देखते हैं, बाइनरी ऑपरेशन का मान लेते हैं, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मानते हैं ए संक्रिया बनाया है बी के साथ, और ये दिया हुआ है 5a² माइनस 3b बी प्लस 2ab दिया हुआ है, ठीक है। मानते हैं ये संक्रिया बना रहा है, बनाता है, तो आपको ये बताना है 3 और